तूफानों से कहो अभी थम जाए, तूफानों से कहो अभी थम जाए। यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुव्वत है, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी कुदरत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम में इतनी हशमत है, यीशु नाम। मेरे भाई और बहनों, आज शायद आपके जीवन में आप बहुत बड़े पर्वत आप देख रहे होंगे, बहुत बड़ी आंधी आप देख रहे होंगे। उसके कई सारे रूप हैं। कभी पैसे का कर्जा, कभी बीमारी, घर में अशांति, या घर में डिवोर्स या सेपरेशन, किसी भी प्रकार की हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार की पहाड़, अलग अलग प्रकार के तूफान, और बहुत सारी चीजें आपने शायद उपयोग किया होगा, ट्राई किया होगा उस पर्वत को हटाने के लिए, एटलीस्ट उस पर्वत को कम करने के लिए, छोटा करने के लिए। वो आंधी इतनी फोर्स से आ रही है कि वो सब कुछ उजाड़ देता है हमारे जीवन में, जड़ से निकाल देता है हमारे जीवन में, अपरूट्स एवरीथिंग इन आवर लाइव्स। मगर प्रभु आपको बताता है, भले आज हम पर्वत देख रहे हैं, शायद वो डायबिटीज का पर्वत रहता हो, चाहे वो बीपी का पर्वत रहता हो, या कैंसर का पर्वत रहता हो, या किसी भी प्रकार की एडिक्शन, किसी प्रकार की गंदी आदतें की पर्वत रहता हो, या किसी भी प्रकार की आंधी रहे, प्रभु बताता है हर एक के पास मैंने सामर्थ दिया है। प्रभु बताता है, क्या मेरा नाम मैंने तुम्हें नहीं दिया है? क्या मैंने मेरा शब्द तुम्हें नहीं दिया है? प्रभु बोलता है उपयोग करो और उस तूफान को बोल दो थम जाए। और प्रभु हमको यही सिखाते हैं। मार्कस का शुभ संदेश में, लूक के शुभ संदेश में अगर आप देखोगे, प्रभु के यही साक्षात ये शब्द हैं, ये पर्वत को बोलो, ये पेड़, ये अंजीर के पेड़ को बोलो। और प्रभु लिटरली अपने को सिखाते हैं, बात करो ये सब चीजों से, जो तुम सोचते हो ये कभी सुन नहीं पाएगी। मगर प्रभु बताते हैं कि भले उसमें जान नहीं है, मगर तुम्हारे में जान है। हालेलुया, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। हाँ मेरे भाई और बहनों, चाहे आप कितने भी कष्ट से आप गुजर रहे हो, मगर प्रभु बताता है, पहले तुम जानो तो सही मेरे नाम में कितनी सामर्थ है, मेरे शब्द में कितनी सामर्थ है, और तभी हम उपयोग कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपको पनीर टिक्का खाना है, ठीक है, पनीर टिक्का खाना है, और पनीर टिक्का खरीदने के लिए, बनाने के लिए, घर में बनाने के लिए आपको वो सब वस्तुओं की आपको बाजार से खरीदनी होती है, ताकि घर में आप जो सब्जी है, जो मसाला है, वो सब आप उपयोग कर सकते हो, और फिर बनता है वो सब्जी जो आपको मन पसंद है। एग्जैक्टली। जब आप दुकान में गए, बाजार में गए, आप चीजों को खरीदा, इसका मतलब नहीं है कि पनीर टिक्का बन गया है, नहीं। आप फिर से समय लेते हो और फिर आप बनाते हो, और उसके बाद वो सब्जी बनती है। एग्जैक्टली। तो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने उसका शब्द हमें दिया है, प्रभु ने उसका नाम अपने को दिया है, प्रभु ने उसका सामर्थ अपने को दिया है।
जो भी अपने को देना है, आज किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, उससे 1000 गुना, उससे अनगिनत गुना प्रभु ने आपको सामर्थ दिया है। सिर्फ सामर्थ नहीं दिया है, मगर प्रभु अपने को उसके शब्द के द्वारा अपने को बताते भी हैं, ये सामर्थ जो तुम्हें दिया है अभी उसे उपयोग करो। और फिर देखो, वो जो आंधी तूफान जो तुम्हारे विरुद्ध आ रही है, तुम्हारे परिवार के विरुद्ध आ रही है, वो जो पर्वत जो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, वो भी तुम्हारी बात को सुनेगा। हालेलुया। और यही हम देखते हैं मार्कस का शुभ संदेश चैप्टर 11 वर्स 23, लूकस का शुभ संदेश चैप्टर 17 वर्स 5 में। मगर ये टॉपिक नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, क्या आपके जीवन में मुश्किलें हैं? आपके जीवन में किसी प्रकार की बीमारी है? ठीक है, आज हम कुछ सुनेंगे कि कैसे ये चुनौतियों में आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मगर प्रभु आपको बताता है, तुम्हारे अंदर मैंने कूट कूट कर मेरा सामर्थ, मेरा बल, मेरी शक्ति तुम्हारे में भर के रखा है। नाउ रिसीव इट, नाउ रिमूव इट एंड यूज इट एंड यू विल सी द मैनिफेस्टेशन। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए हम जाते हैं मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22। अच्छा, सो जब आप अलग अलग प्रकार के दुख, अलग अलग प्रकार के तकलीफ से गुजर रहे हो, पहला चीज, पहला स्टेप ये जानना है, प्रभु ये स्थिति में मेरे जीवन में वो क्या चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे को जीवन को हम देखते हैं और बोलते हैं, अच्छा वो भी ऐसा कर रहा है, चलो मैं भी ऐसा करता हूं। वो पढ़ाई करता है तो मैं भी बोलता हूं मेरे बच्चे को वो पढ़ाई करने के लिए। बिल्कुल नहीं। प्रभु ने जब हमको बनाया है, उसकी इच्छा के अनुसार बनाया है, और प्रभु ने उसके लिए हमें बनाया है, कभी भी हमारे लिए नहीं, ताकि हम एक इच्छा को हम प्लान करें और उस इच्छा के अनुसार चले। प्रॉब्लम जब फर्स्ट स्टेप को जब हम स्किप कर देते हैं और जब ट्राई करते हैं सेकंड और थर्ड स्टेप हमारे जीवन में चलने के लिए, हम देखते हैं हम फिर से और फिर से हमारे जीवन में गिरते रहते हैं, मगर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोल रहा हूं, प्रभु मेरे को एक एग्जाम्पल देते हैं, मैथ्स का सम्स, मैथ्स, ठीक है, सम्स रहते हैं। अगर पहला स्टेप गलत हो तो पूरा जो मैथ्स का सम्स जो मेथड रहता है वो सब गलत हो जाता है। हाँ या ना? आप लोगों ने स्कूल में तो एटलीस्ट मैथ्स के सम्स आपने किए होंगे। पहला स्टेप गलत होता है, बाकी सब गलत होता है। पहला स्टेप से ही आप सही करो, स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप सही रहेगा। एग्जैक्टली हमारे जीवन में पहला स्टेप है, प्रभु जब आपने ये मेरे को जीवन दिया है, इसका उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है। प्रभु आपने मेरे को बच्चा दिया, प्रभु आपने मेरे को संतान दिया है, मैं ये बच्चों से मैं क्या करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू। जैसे सैमुअल की मम्मी हर बार प्रभु से पूछती थी, सैमसन की मम्मी वो प्रभु से पूछती थी, क्या करूं इस बेटे से करके। सो एग्जैक्टली, और प्रभु बताते थे। और आज हम सैमसन के मम्मी से भी बड़े आशीर्वादित हैं, क्योंकि प्रभु ने उसके लहू के द्वारा परमानेंटली आखिरी सांस तक जब हम लेते हैं ये शरीर में, प्रभु ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है, जो निरंतर वो हमारे आत्मा के साथ बात करते रहते हैं। हालेलुया। सो पहला चीज मेरे भाइयों और बहनों, जो भी समस्या आप आपके नौकरी में, बिजनेस में, परिवार में, मिनिस्ट्री में, कहीं पर भी आप देख रहे हो, पहला चीज है, प्रभु आपकी क्या इच्छा है। और प्रभु इसकी इच्छा कहां से प्रकट करता है? उसके शब्द के द्वारा। अगर मेरे को कुछ बोलना है, मेरी इच्छा आपको बताना है, मैं कैसे उसे एक्सप्रेस करूंगा? मेरे शब्दों के द्वारा। सो वैसे ही प्रभु को भी उसकी इच्छा आपके बारे में बताना है। भले जब आप बाइबल आप पढ़ोगे
अगर 50 व्यक्ति वो एक ही सेंटेंस पढ़ता है, भले वर्ड सेम रहेंगे वो 50 लोगों के लिए, मगर जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ता है, सेम वर्ड रहेगा, मगर पवित्र आत्मा उसका मतलब हर एक शब्दों से अलग अलग 50 तरीके से 50 लोगों को अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कितना सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ठीक है, अश्विन भाई हैं, वो पढ़ते हैं लूक चैप्टर 4 वर्स 18, The Spirit of the Lord is upon me, my God himself has anointed me, and he has given me the power to preach the good news to the poor, to proclaim liberty to the captives, और इस तरीके से, ठीक है, वो पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ता हूं, ठीक है। अभी दोनों जब हम एक ही वर्स पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा उनके जीवन के कॉन्टेक्स्ट में या प्रभु के हेतु के द्वारा प्रभु उनको एक मतलब देंगे। मैं जब पढ़ूंगा, अभी सेम मतलब जो अश्विन भाई को मिला है वो नहीं होगा, मगर अलग इंटरप्रिटेशन, अलग प्रकार से जो प्रभु का हेतु मेरे लिए है, वो मेरे को अलग प्रकार से मेरे को मिलेगा। हालेलुया, अब समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, ठीक है। सो पहला चीज, प्रभु का शब्द एक के जीवन में बहुत बहुत जरूरी है, और जहां पर प्रभु का शब्द नहीं है, उसका जीवन एकदम सूखा हुआ रहता है, उसका जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, उसमें जीवन है ही नहीं। क्यों मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, जब आप पढ़ते हैं हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, उधर प्रभु के शब्द के बारे में कुछ बताया गया। फिर हम वापस मत्ती चैप्टर 14 वर्स 22 में आएंगे। देखिए प्रभु का शब्द क्या है, उसमें लिखा है हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और, एक मिनट, अंग्रेजी में इस प्रकार है, द वर्ड ऑफ गॉड इज, आप समझ रहे हो, द वर्ड ऑफ गॉड इज, शायद आप समझे नहीं, इज मतलब अभी भी है। हालेलुया, भले वो सालों पहले लिखा होगा, हजारों साल पहले, मगर अभी भी उतना ही इफेक्टिव है जो हजारों साल से है। हालेलुया। सो पहला चीज, द प्रभु का शब्द है, इज लिविंग, अंग्रेजी में इस प्रकार है, जीवित है, जीवित है। और इसके लिए मैं बोल रहा हूं, जहां पर प्रभु का शब्द जिसके जीवन में नहीं है, जिसके परिवार में नहीं है, वो जीवित परिवार नहीं रहेगा, वो जीवित व्यक्ति नहीं रहेगा। भले वो सांस ले रहा है, मगर हर एक जीवन के मोड़ में हम देखते हैं परेशानी, दुख, तकलीफ उसके ऊपर राज्य कर रहा है, मगर वो उसके ऊपर नहीं। सो द फर्स्ट थिंग, प्रभु का शब्द क्या है? वो जिंदा है। और क्या है? द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग एंड पावरफुल, शक्तिशाली है, शक्तिशाली है। प्रभु का शब्द बताता है वो अभी भी जिंदा है और शक्तिशाली है। अगर जिसको अभी कोई व्यक्ति वीक महसूस कर रहा है, पूरा शरीर वीक है, आपको मालूम है इसके लिए दवाई क्या है? प्रभु का शब्द। अगर प्रभु का शब्द बताता है, प्रभु का शब्द शक्तिशाली है। अगर आप यही शब्द को आप लोगे, अभी आप क्या हो जाओगे? आपका शरीर क्या हो जाएगा? आपके शरीर के हर एक अंग क्या हो जाएंगे? आपका आत्मा में जब आप लोगे यही शब्द को, आपका आत्मा क्या हो जाएगा? पावरफुल, पावरफुल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप ऐसे ही पढ़ोगे प्रभु का शब्द, आपको पावरफुल दिखेगा नहीं, ये पावरफुल एक व्यक्ति अनुभव करता है। जब मैं बोलता हूं, फिर से एक और उदाहरण आता है। आप लोगों ने सब क्रोसिन लिया होगा, ठीक है, किसी प्रकार की दवाई आपने ली होगी। जब आप देखते हो, क्या आपकी बीमारी मिटती है? हेलो, जब टैबलेट्स या क्रोसिन जो भी है, जब वो रैपर के अंदर है,
आप जैसे ही उसे देखते हो मिट्टी है, नहीं। आप और मैं, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली दुनिया में, लोग क्या करते हैं, वो जो क्रोसिन है वो उस रैपर से निकालते हैं और फिर उसे जीभ के ऊपर रखते हैं, फिर पानी पीते हैं। आपको मालूम है कि तभी इसका इफेक्ट आपको पता चलेगा। हालेलुया, हाँ या ना? टैबलेट को देख के आपको पता नहीं चलेगा कितना इफेक्टिव है, जब तक आप वो टैबलेट को आपके साथ एक नहीं करते हो। एग्जैक्टली प्रभु का शब्द भी, प्रभु के शब्द को ऐसे ही देखते हुए उसमें सामर्थ नहीं, मगर उसे देखते हुए और उसे स्वीकार करते हुए, आपके साथ एकत्रित करते हुए, then see the power of the Lord. Hallelujah. Then see the healing of the Lord. अगर आप में से कोई व्यक्ति बीमार है, दर्द है, तो प्लीज आप चैट बॉक्स में करिए और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ पर हम देखेंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि हम सिर्फ थ्योरी यहाँ पर सीखते नहीं है, मगर प्रैक्टिकली हम सीखते हैं कि अगर ये बीमारी, ये जो दर्द जो महीनों से, सालों से आपके शरीर में है और अभी इसी वक्त निकल सकता है, तो जो भी आपके जीवन में वो पर्वत देख रहे हो, वो आंधी तूफान जो आपके विरुद्ध आई है, गुजराती में बोलते हैं वावाजोडू, वो वावाजोडू जो आपके विरुद्ध आई है और आपके जीवन में और आपके परिवारों में और आपके रिश्तों में हलचल मचा रही है, कितना कुछ ये प्रभु के शब्द के द्वारा आप उसे बोल सकते हो, चुप हो जा और मेरे घर से बाहर निकल। हालेलुया। और उसे निकलना ही है। क्यों? क्योंकि आप वो व्यक्ति हो जिसके अंदर जीवित प्रभु का शब्द है पवित्र आत्मा के द्वारा और सर्वशक्तिमान है। और तीसरा क्या लिखा है, पढ़िए। तीसरा क्या है? पहला जीवित, दूसरा शक्तिशाली, तीसरा दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर आप देखिए, दो धारी तलवार से भी शार्प है। सो कोई भी बंधन को वो काट सकता है, कोई भी बंधन को ये काट सकता है, मगर आपको और मेरे को पता होना चाहिए कैसे इसे उपयोग करें। तो हम ये भी सीखेंगे उपयोग कैसे करते हैं करके। सो प्रभु का शब्द क्या है, आप सब लोग अभी पता होना चाहिए, वो अभी भी वैलिड है। आपका और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस शायद 10 साल 20 साल के बाद इनवैलिड हो जाएगा, हाँ या ना? यहां तक कि दुनिया के जो दवाई है उसके भी एक्सपायरी डेट रहते हैं, हाँ या ना? जो भी ये दुनिया में ले लो, सब एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, मगर एक ही वरदान है जो प्रभु के ओर से है, वो है प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। चलिए हम देखते हैं मत्ती चैप्टर 13 वर्स 31। फिर से प्रभु के शब्द के बाद मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई बार हमने प्रभु के शब्द को ऑप्शनल मान लिया है। हम बोलते हैं मैं प्रार्थना करती हूँ ना, बस मेरे को प्रभु का शब्द, बस मैं चर्च जाता हूं ना, मैं चर्च जाती हूँ, उधर सुनती हूँ, बस मेरे लिए। नहीं मेरे भाई और बहन, नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु का शब्द हर एक के लिए मैंडेटरी है, हर एक के लिए जरूरत है। अगर प्रभु का शब्द नहीं है, हम देखते हैं उसके जीवन में कुछ नहीं है। चलिए हम देखते हैं, ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। मार्क चैप्टर 13 वर्स 31 पढ़िए। मार्क चैप्टर 13 वर्स 31। अगर आप नोट्स बना रहे हो, प्लीज आप ये प्रभु के शब्द के वर्सेस को आप लिख लीजिए। देखिए प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, पढ़िए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। एक मिनट। देखिए प्रभु का शब्द, आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएंगे? कभी ना कभी इनका भी एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। देखिए आकाश और पृथ्वी मतलब जो भी आकाश में है, जो भी पृथ्वी में है, आपकी नौकरी, मेरी नौकरी, आपका घर, मेरा घर, हमारा सपना,
टूरिस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन, ये सबका एक एक्सपायरी डेट है। हालेलुया। ठीक है, सबका जो हम बोलते हैं अति सुंदर, जो हम सोचते हैं ये दुनिया में ये मैंने पा लिया, ओ मेरे को जन्नत मिल गई, उसका भी एक्सपायरी डेट है, सबका एक्सपायरी डेट है। तो यहां पर आप देखिए एक चीज है, प्रभु यीशु बोलते हैं हेवन एंड अर्थ विल डिसअपियर, आकाश और पृथ्वी ये भी चली जाएगी, मगर ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी तुम्हें टाटा बाय बाय कर देगी, मगर मेरी बातें कभी न टलेगी। मेरी बातें मतलब मेरा शब्द, अंग्रेजी में इस प्रकार है, बट माई वर्ड्स विल नेवर डिसअपियर। हालेलुया। हेलो, मेरे को पता नहीं आपको कुछ समझ में आ रहा है नहीं। इसका मतलब प्रभु बोलते हैं मैंने तुमको चंगाई के बारे में बोला है, भले बीमारी तुमको कितना भी सताए एट लास्ट, मगर जब सही समय आएगा, प्रभु बोलते हैं मेरा शब्द कभी फेल नहीं होगा, मेरा शब्द संपूर्ण होगा ही। प्रेज द लॉर्ड। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा लगता है कि उसने मेरे को छोड़ दिया है, इसने मेरे को छोड़ दिया है, उस लड़के ने मेरे को छोड़ दिया, उस लड़की ने मेरे को छोड़ दिया, मैं अकेला हूं। प्रभु बोलते हैं कहां पर तू सोचता है तू अकेला है, मेरा शब्द है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैं तेरे साथ सदा सर्वदा हूं। ये प्रभु का शब्द है। अभी जब प्रभु बोलते हैं मैं सदा सर्वदा हूं, जब आप मार्क चैप्टर 13 वर्स 31 जब आप पढ़ोगे, जहां पर प्रभु बोलते हैं मेरा शब्द कभी खत्म नहीं होगा, will never ever disappear, that means the Lord says I will make each and every word to appear in your life. Praise the Lord. Hallelujah. यहां पर लिखा है will never disappear, that means I will make, मैं मेरे हर एक शब्द को मैं प्रकट करूंगा तुम्हारे जीवन में। ये प्रभु का वादा है मेरे भाई और बहन। सो भले परिस्थिति आपको बोले कि देख प्रभु का शब्द काम नहीं कर रहा है, ये नामुमकिन है, देख प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, नामुमकिन है मेरे भाइयों और बहनों। आपको शब्द मिला है और आप मार्क चैप्टर 13 वर्स 31 अभी आप जान चुके हो। प्रभु यहां पर बताता है ultimately my word will win each and every situations and circumstances. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो प्रभु के शब्द का महत्वता। सो हमारे जीवन में किसी भी चीज की या किसी भी वस्तु की या कोई और व्यक्ति की वो उतना भूख और प्यास नहीं जो प्रभु के प्रति उसके शब्द के लिए रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जितना आप और मैं प्रभु के प्रति भूखे और प्यासे रहेंगे, उतना ही एक व्यक्ति दुनिया और दुनिया की चीजों से वो उसे दूर रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप समझ रहे हो? मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द के लिए भूखा और प्यासा नहीं है, वो अल्टीमेटली वो दुनिया में ढूंढेगा और दुनिया की चीजों के लिए प्यासा और भूखा रहेगा, और दुनिया उसे भूख कभी उसकी भूख अल्टीमेटली मिटाएगी नहीं, मगर उसे प्यासा और तड़पा तड़पा के वो व्यक्ति हर एक पल जिएगा। क्या हमने सुना नहीं है यूहन्ना चैप्टर 4 में, ये व्यक्ति जो 4 लोगों से वो शादी कर चुकी है, कई सारे लोगों से शादी कर चुकी है, मगर उसके जीवन में किसी प्रकार की आनंद नहीं, तृप्त नहीं, और प्रभु अल्टीमेटली उसे किसके बारे में बोलते हैं? यीशु, पवित्र आत्मा के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। सो एग्जैक्टली, सो यहां पर हम देखते हैं प्रभु बताते हैं मेरा शब्द है तेरे लिए, वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। लेट्स रीड वंस अगेन आइजाया का ग्रंथ चैप्टर 40 वर्स 8। आइजाया का ग्रंथ, यशाया हिंदी में बोलते हैं यशाया, और अंग्रेजी में आइजाया चैप्टर 40 वर्स 8। आपको और मेरे को छोटे बच्चे जैसा बनना है, छोटे बच्चे जैसा। ठीक है, मेरे को पता नहीं आपने ये ऑब्जर्व किया या नहीं, अगर डैडी और मम्मी बच्चे को ये बोल देते हैं
कि शाम को 5 बजे मैं तुम्हें आइसक्रीम लाता हूं, कोन लाता हूं, और बच्चे लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ डैडी ने बोला है, मम्मी ने बोला है 5 बजे आइसक्रीम लाएंगे करके, और जैसे ही 5 बज रहा होता है वो याद दिलाएंगे मेरे को आइसक्रीम आएगा, मेरे को आइसक्रीम आइसक्रीम। अगर 5 बजे आइसक्रीम नहीं आता है, भले डैडी मम्मी को पता है, वो उनको फिर से और फिर से याद दिलाएंगे, आपने बोला था आप आइसक्रीम लाओगे, आपने बोला था आइसक्रीम लाओगे, आपने बोला था आइसक्रीम लाओगे। तो डैडी मम्मी क्या करते, अरे क्या मैंने बोल दिया है, और बाद में उनको लाना पड़ता है। यस, आप लोग ने वीडियो ऑफ किया, मगर आप तभी भी आप लोग स्माइल कर रहे हो, आप जैसे जैसे आप सुन रहे हो। प्रेज गॉड। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, इसके लिए प्रभु बोलते हैं जब तक तुम बच्चे जैसे नहीं रहोगे, तुम प्रभु के राज्य में तुम्हारी एंट्री नहीं है। क्यों? यहाँ से एक चीज हम बच्चे से सीख सकते हैं कि अगर उनको कोई शब्द दिया जाता है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप शायद इसको आप बोल सकते हो जिद्दी है या स्टबर्न है या एडमेंट है, मगर यही चीज अगर हम हमारे प्रभु के शब्द के प्रति दिखाए ना, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से मेरे भाइयों और बहनों, आप प्रभु के शब्द के द्वारा आप देखोगे हर एक असंभव से असंभव कार्य संभव होते हुए, चाहे वो कैंसर हो, एड्स हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप उस बीमारी को ललकारोगे और बोलोगे जब मेरा प्रभु का शब्द ये कहता है तो तू तो रह ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास प्रभु का शब्द है, मगर हम परिस्थिति को देख के हम घबरा जाते हैं। हम बोलते हैं मैंने प्रार्थना किया, मैंने ये शब्द बोला, मैंने ये शब्द की घोषणा की, मगर परिस्थिति कुछ अच्छी नहीं हो रही, और बेकार हो रही है, और वैसी की वैसी ही है। हम परिस्थिति के और हमने निगाहें रखी है, हमारा मन रखा है एक्चुअली प्रभु के शब्द के ऊपर नहीं। अगर प्रभु के शब्द के ऊपर रहता, आप आपकी परिस्थिति नहीं देखोगे हुआ या नहीं हुआ है, और बिगड़ा है सिचुएशन या नहीं, मगर आप हर बार प्रभु के शब्द को आप उसके ऊपर आप एडमेंट रहोगे, स्टबर्न रहोगे, और आप परिस्थिति को फिर से और फिर से वही बोलोगे जो प्रभु का शब्द कहलाता है, ना ही आपका शरीर या आपकी परिस्थिति बोलती है। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड स्टैंड्स फॉरएवर। आइजाया, चलिए हम पढ़ते हैं, शायद आपने अब तक आपने वो पाठ ले लिया होगा। चलिए पढ़िए, क्या लिखा है। घास तो सूख जाती है। देखो, घास तो सूख जाती है। क्या है वो घास? क्या प्रभु का शब्द वो नॉर्मल घास के बारे में बता रहा है जो पृथ्वी में आती है? नहीं मेरे भाई और बहनों, जो घास, जो हमारी नौकरी, हमारी पगार, हमारे घर, जो भी है दुनिया में, सब घास है, कुछ नहीं है, वो सब घास है। ठीक है, कुछ समय के लिए हरी भरी रहेगी। हमारी जो सफलताएं हैं, हमारी जो बैंक बैलेंस है, वो सब क्या है? वो एक फ्लावर जैसा है। देखिए आगे पढ़िए, क्या लिखा। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। यस, फूल जब खिलते हैं बहुत खुशी होती है, उसमें से सुगंध आती है, मगर वो फूल ज्यादा समय तक रहता है नहीं, सूख जाती है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, आपका मेहनत, मेरा मेहनत, हम जो ये दुनिया में हम ढूंढ रहे हैं, जिसके पीछे दिन और रात पूरा दुनिया लगा हुआ है कुछ पाने के लिए, ये दुनिया में सब घास और क्या है? फूल है। एक समय में बहुत अच्छी लगेगी, मगर कभी ना कभी घास को सूखना ही है और फूल को मुरझाना ही है। हालेलुया। Somehow, anyhow, the grass has to wither, the flower has to fade. और जिसका निर्भरता ये घास और इस फूल, दुनिया के फूल के ऊपर है, हम देखते हैं उनका जीवन भी ऐसे ही रहता है। मगर जिसका जीवन प्रभु के शब्द के ऊपर टिका हुआ है, प्रभु की शब्द की घोषणा करता है वो व्यक्ति, मुझे मालूम है एक घर, आप कहीं पर भी जाओ, घर के दीवार में प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है ये क्या याद दिलाता है कि भले आप वो टाइम में आप घास जैसे सूख गए हो,
आप फूल ज्यादा समय तक उसने उसकी जो खूबसूरती है उसे संभाला नहीं, वो भी मुरझा गई है। मगर जैसे ही आप प्रभु के शब्द आप देखते हो, आप आपकी परिस्थिति के और नहीं देख रहे हो मगर प्रभु के शब्द के ऊपर देख रहे हो, अभी क्या हो चुका है, आप में एक नई प्रकार की प्रभु का बल आ चुका है। हालेलुया। इसके लिए देखिए, जो घास है वो भी सूख जाते हैं, जो फूल है वो भी मुरझा जाते हैं, मगर हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हमारा प्रभु का शब्द वो सदा अटल रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं, वो कभी मुरझाएगा नहीं। हालेलुया। अभी जिसका जीवन, जिसकी पढ़ाई, जिसका बिजनेस, जिसकी नौकरी, जिसका परिवार अगर फूल और फ्लावर के ऊपर है, फूल और घास के ऊपर है, बहुत जल्द मुरझा जाएगा। मगर प्रभु के शब्द के ऊपर है, प्रभु उस परिवार को, उस व्यक्ति को, उसके पढ़ाई को, उसकी नौकरी को, बिजनेस को, मिनिस्ट्री को, जो भी है, भले चारों ओर अकाल पड़ जाए, फिर से कोविड आ जाए, मगर प्रभु उस घर को, उस व्यक्ति को, उसके हर एक कार्य को अटल रखेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अंग्रेजी में इस प्रकार है, बट द वर्ड ऑफ आवर गॉड, let me read once again, but the word of our God stands forever, will not fade, will not wither, no matter what situation and circumstances it is, it will stand forever. Praise the Lord. चलिए एक और शब्द हम लेते हैं, 1 पेत्रुस। मैं सिर्फ एक वर्स नहीं निकाल रहा हूं, मगर देखिए प्रभु का शब्द खुद उसके शब्द के बारे में क्या बताता है। मैं चाहता हूं कि आपके आत्मा में प्रभु का शब्द की डिपॉजिट हो, आपके हृदय में प्रभु की शब्द की डिपॉजिट रहे, और फिर ये हथियार, ये बारूद जो सुपर नेचुरल है, जब आप आपकी परिस्थिति के विरुद्ध जब आप उसे उपयोग करते हो, आपकी परिस्थिति जीतेगी नहीं, मगर आप हर एक पल आप जीतोगे, क्योंकि आपका जो निर्भरता है वो कई दुनिया के आनंद और दुनिया के किसी भी प्रकार की जो चीज जो आपको संपत्ति या समृद्धि देती है उसके ऊपर नहीं रहती, मगर प्रभु के शब्द के ऊपर रहती है। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 25। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 25 क्या है, पढ़िए। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। चलिए फिर से हम पढ़ते हैं वर्स 23 से, बहुत सुंदर है। इसके लिए मेरे को लगता है पेत्रुस ने आइजाया को कोट किया है और अच्छी तरह से बताया है। चलिए हम देखते हैं 1 पेत्रुस चैप्टर 1 वर्स 23 to 25, पढ़िए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए आप और मैं, जब हम प्रभु के शब्द को लेते हैं, प्रभु के शब्द को ही महत्व देते हैं, प्रभु का शब्द बताता है, अरे तुमने तो नया जन्म लिया है प्रभु के शब्द के द्वारा। आपका और मेरा जन्म एक बीज के द्वारा हुआ, मगर जो व्यक्ति प्रभु के शब्द को पहला स्थान देता है, प्रभु यीशु को स्वीकार किया है, उसको नया जन्म मिला है। हालेलुया। अब देख रहे हैं यहां पर, फॉर यू हैव बीन बोर्न अगेन बट नॉट टू अ लाइफ दैट विल क्विकली एंड। अंग्रेज में ऐसा है, तुमको नया जन्म मिला है, मगर ऐसा जन्म नहीं कि वो जल्दी से मिट जाए। योर न्यू लाइफ विल लास्ट फॉर एवर। तुम्हारा जो नया जन्म है, क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ है, तुम सदा सर्वदा तुम रहोगे, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। योर न्यू लाइफ विल लास्ट फॉर एवर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द इटर्नल लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं यहां पर, क्योंकि तुम्हारा नाश नहीं होगा, क्योंकि ये जो जीवन है सदा सर्वदा
और जीवित परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्मा गया है। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आप आपकी परिस्थिति को देखे घबराओ मत कि कितनी बड़ी परिस्थिति अचानक आ चुकी है। शायद कोर्ट केसेस आपके विरुद्ध किया होगा, ठीक है, झूठी तरीके से आपको फंसाया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे झूठ बोल के कैसे भी करके फंसा दिया हो, और अभी वो बहुत क्या बोलते हैं, तकलीफ में है, परेशानी में है। अभी लोगों को कभी कभी मजा आता है, उनको मालूम है कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, मगर लोगों को परेशान करना है, तो इसके लिए उनको बहुत बार बोलते हैं अच्छा ठीक, कल आओ, परसों आओ, अभी नेक्स्ट मंथ आओ। इसमें बहुत सारा अशांति आती है, वो व्यक्ति आनंदित नहीं है, मगर ये सब है। मगर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, भले संसार इस प्रकार से व्यवहार करे हमसे, मगर प्रभु का शब्द बताता है मेरा नया जन्म, मेरे शब्द के द्वारा तुम्हें नया जन्म मिला है, और मैं तुम्हें ऐसी एक शांति से भर चुका हूं, ऐसे एक आनंद से भर चुका हूं, ऐसे एक बल से भर चुका हूं, क्योंकि तुम मेरे शब्द के ऊपर निर्भर करते हुए तुम्हारा जीवन तुम जीते हो। हालेलुया। इसमें लिखा है इट कम्स फ्रॉम द इटर्नल लिविंग वर्ड ऑफ गॉड एज द स्क्रिप्चर सेज। पढ़िए वर्स 24, एज द स्क्रिप्चर सेज। स्क्रिप्चर्स मतलब आइजाया का ग्रंथ। अभी वो आइजाया कोट कर रहे हैं जो हमने पढ़ा था, पाठ 40 वर्स 8। क्या है? 1 पीटर 2:1-24 नो 24। हर एक प्राणी घास के समान है। हेलो, देखिए 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 देखिए, हर एक, यहां पर अंग्रेजी में ऐसा है, हर एक मनुष्य घास के समान है। और ये घास को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, इसके लिए हमारे जीवन में तकलीफ है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, हम घास को बहुत महत्व देते हैं। उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मगर प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? अरे सब प्राणी घास के समान है। और घास क्या होती है? सूख जाती है। और इसके लिए जब हम लोगों को अपना ताकत बनाते हैं और जब हम लोगों के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो हमारी स्थिति भी ऐसी हो जाती है जैसी घास की स्थिति है। The Lord is very clear. People are like grass. जो लोग हैं, जो प्राणी हैं, जो सांस लेते हैं, वो सब घास जैसे हैं। और क्या लिखा है? ठीक है, आगे लिखते हैं फिर। ठीक है, हम आगे और जानेंगे। और क्या है? और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। यस, शोभाएं। आप देख रहे हो, अभी जब आप बाहर जाते हो, आप देखोगे अरे मेरा तो छोटा सा घर, अगर यहाँ पर देख कितना बड़ा इमारत है, इसके पास कार है, इसके पास ये वो है। प्रभु बोलता है ये सब क्या है? वो शोभाएं हैं, आज है कल नहीं है। देखिए, their beauty is like a flower in the field. शोभाएं, ये दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं शोभाएं, और वहां से एक नाम आता है शोभा, और हम एक लड़की को नाम रख देते हैं शोभा। मगर प्रभु क्या बोलते हैं यहाँ पर? ये सब शोभाएं, ये जो चीजें ये दुनिया में अट्रैक्टिव दिखती है और जहां पर आपके मन को ललचाती है, ये सब शोभाएं एक्सपायरी डेट के साथ है बेटा। ये सब शोभाएं एक्सपायरी डेट के साथ है बेटी। आप देख रहे हो यहाँ पर, कहां पर? ये घास और फूल के पीछे लगा है। प्रेज द लॉर्ड। मगर इसके पीछे लग जो मेरा शब्द है। चलिए आगे हम देखेंगे। So people are like grass and their beauty is like a flower in the field. So मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, व्यवहार किया, तो ये जान लेना घास है। वो कहाँ घास को इतना महत्व दे रहे हो? मगर क्यों ना यही महत्वता हम प्रभु के प्रति रखें। चलिए हम देखते हैं। People are like grass, their beauty is like a flower in the field. मगर उसका रिजल्ट क्या है? पढ़िए। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। न्यू टेस्टिमेंट में ये लगा। अगर आप लोग बोलते हो ओल्ड टेस्टिमेंट में, ये न्यू टेस्टिमेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी कभी लोग ये बोलते हैं ये तो ओल्ड टेस्टिमेंट में लिखा है, तो जैसा मतलब बाइबल में नहीं है। मगर प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा के द्वारा पैतरुस को इन्होंने ये
बताया ये लिखने के लिए। और नए करार में भी हम देखते हैं द ग्रास विदर्स एंड द फ्लावर फेड्स, वर्स 25। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मगर प्रभु का शब्द युगानुयुग, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, ना ही वो सूखेगा, ना ही वो फेड होगा। हालेलुया। अभी हमारा जो सोच है, हमारा जो जीवन का बेस है, हमारा जो बोलते ना पाया जीवन का पाया, गुजराती में पाया बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? प्रभु का शब्द। फिर मैं गारंटी देता हूं, भले हमारे जीवन में दुश्मन कैसे भी प्रकार की परिस्थिति ला दे, हमको ये उदास करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, मगर तभी भी मेरे भाइयों और बहनों, आप हर एक वक्त आनंदित रहोगे, प्यार से भरे हुए रहोगे, क्योंकि हम प्रभु के शब्द के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। तो प्रभु के शब्द के द्वारा ही हम हमारे जीवन में और आगे बढ़ोतरी करेंगे। हालेलुया। चलिए एक और शब्द हम देखते हैं, आइजाया का ग्रंथ। ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मगर जब मैंने फिर से ये पढ़ा, आइजाया 55 वर्स 10 और 11, जब मैंने ये पढ़ा, उस बार एक अलग प्रकार का रेवलेशन आया। चलिए हम देखते हैं, और यही मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशन हम पैसे के रखते हैं। लोग क्या बोलते हैं? पैसा है तो हम चीजें ला सकते हैं, पैसा है तो सुविधाएं आ सकती हैं, अगर ये है तो तब हमारा जीवन और बेटर हो सकता है। पैसा है, अगर हम बीमार हैं तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं और पैसा दे सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। ये मेंटालिटी हर एक व्यक्ति के पास है जब ये दुनिया में जी रहा है। मगर मैं यही इससे बढ़कर मेंटालिटी में आपको देना चाहता हूं, वो है प्रभु का शब्द। अगर यही समझ हमने जो पैसे के प्रति रखा है, और इसके लिए पूरा दुनिया अभी पैसा है तो सब कुछ है वो सोचता है, अगर यही एटीट्यूड हम प्रभु के शब्द के प्रति रखें, आप देखोगे एक मिनट भी आप आपके जीवन में आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। हम आज इतने आशीर्वादित हैं कि मोबाइल में भी अलग अलग प्रकार के बाइबल के एप्स हैं। आप हर एक प्रभु के शब्द को आप पढ़ोगे, मगर एक टाइम में भी आपको कोई ऐसा फील नहीं होगा कि मेरे को टाइम पास करना है, मेरे को कैसे भी करके ये इंग्लिश में बोलते हैं आई वांट टू किल टाइम, मतलब टाइम को स्पेंड करना है, तो चलो मैं ये देखता हूँ वो देखता हूँ, वो सब कुछ नहीं। मगर आप प्रभु के शब्द के प्रति आप ये जानोगे कि मेरा प्रभु क्या बताता है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइजाया चैप्टर 55 चैप्टर 55 वर्स 10 और 11, मैं चाहता हूं बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले आप हर एक शब्द के ऊपर आप सोचिए प्रभु क्या क्या शब्द उपयोग कर रहा है हमको समझाने के लिए। कई बार ना पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं, तो अभी ये सेशन में हम ये भी जान रहे हैं प्रभु के शब्द को कैसा पढ़ा जाए, क्योंकि कई बार हमारा ये हेतु रहता है चलो सुबह हो गया रात हो गया हमको पढ़ना है, तो जब हम पढ़ लेते हैं हमको कुछ पता नहीं चलता कि प्रभु एक्चुअली हमको क्या समझाना चाहता है। तो चलिए वर्स 10 पढ़िए, वर्स 10 और 11। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया, राइट, वर्ड्स को जानिए प्रभु क्या बोलते हैं। प्रभु यहाँ पर दो चीज बताते हैं, एक है बारिश और दूसरा है बर्फ, राइट। द रेन एंड स्नो कम डाउन फ्रॉम द हेवेंस। जिस प्रकार बारिश और बर्फ वो आकाश से आती है और वहां यो ही लौट नहीं जाती, ठीक है, और वो जब आती है वो पूरे पृथ्वी के ऊपर वो छा जाती है, ठीक है, पूरे पृथ्वी को वो जहां पर भी गिरती है उसे गीला कर देती है। क्या 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 है वो? बारिश और बर्फ, ठीक है, याद रखना है आपको, बारिश और बर्फ जब वो पृथ्वी के ऊपर गिरती है हम देखते हैं वो उसका काम करती है। आप समझ रहे हो? अब
थोड़ा चमका आपको? हेलो, कौन कहां पर गिरता है और गीला करता है? सब आप देखो, ये पानी, बारिश और बर्फ उसका काम करता है। पृथ्वी ऐसे ही पड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? हेलो, पृथ्वी कुछ नहीं कर रहा है, पृथ्वी आप और मैं है। हम सोचते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसके लिए हम हर बार हार देखते हैं। हम इसके लिए हम कभी भी शांति में नहीं रहते हैं। प्रेज गॉड, हमको प्रभु का सत्य पता है, प्रभु का शब्द पता है, मगर जो लोग को सत्य नहीं पता है, प्रभु का शब्द नहीं है, वो इस झूठ में है, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है, अपने ऊपर दिन और रात प्रेशर। हम शायद नौकरी करते हैं, मगर अपने को सत्य पता है, नौकरी कहाँ, मेरे को टेंशन लेना है, भले मेरा बॉस मेरे को टेंशन देता है, मेरे को तो टेंशन लेके प्रभु को दे देना है। हालेलुया। मगर जानो, वो लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, अपने पास रखते हैं और सोचते हैं मैं क्या करूं करके। राइट? सो आपको और मेरे को पृथ्वी जैसा बनना है। You and I need to be like ground, and the rain and the snow will do their work. बारिश और बर्फ उसका काम करेगा मेरे भाइयों और बहनों। हम ट्राई करते हैं बारिश और बर्फ का काम करने के लिए, और इसके लिए हम अभी भी सूखापन महसूस करते हैं। हर एक कार्यों में हम फतेह नहीं देख पाते हैं। ठीक है, लेट्स रीड वंस अगेन वर्स 10। पढ़िए, फिर से पढ़िए। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यों ही लौट नहीं जाते, भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हैं यहां पर, देखो, जब एक व्यक्ति, जब एक किसान बारिश की पानी या बर्फ से जो पानी आती है, वो सिर्फ वो बहने देता है, रहने देता है उसके खेत में, वो जगह पर। और आप देखिए, ये पानी, द वर्ड ऑफ गॉड सेज, व्हेन दिस रेन and snow, rain or snow, when they mix with the ground, they cause the grain to grow. Praise God. अब देख रहे हो, they cause, वो जो पानी है, वो जो बर्फ है जिसमें पानी आया है, वो बीज को वो बढ़ावा देता है। बीज अपने आप से ग्रो नहीं करता है। देखिए, ना ही पृथ्वी अपने आप से वो पौधे उत्पन्न नहीं करता है, मगर सब कुछ उस पानी के ऊपर निर्भर रहता है। और जहां पर पानी गिरता है, यहां पर लिखा है, दे कॉज द ग्रेन टू ग्रो। वो जो पानी है, वो जो बर्फ है, वो उस बीज को जान देता है, और उस बीज में से फिर जान आती है। What it does, it produces seed for the farmer. अभी उसने एक बीज बोया, उस पानी के द्वारा आज वो जैसे जैसे वो पौधा बड़ा होता है, वो हजारों बीज देता है। हालेलुया। आप भी, आपके जीवन में आपका परिवार एक ग्राउंड जैसा रहेगा। ठीक है, आपका शरीर भी एक ग्राउंड जैसा रहेगा, और इधर प्रभु का शब्द चाहिए। प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी सब चीज, आप ये शरीर को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आप सब कुछ दे रहे हो, यू विल नेवर एवर सी, आप नहीं देखोगे ये सफलता जो वर्स 10 में लिखा है, जो प्रभु के शब्द के मात्र से ही आता है। हालेलुया। दुनिया में यही चल रहा है, यही चल रहा है। अब देखिए, दे कॉज द ग्रेन टू ग्रो। वो चीज, वो जो आया है, जो आकाश से आया है, वो उसे बल देता है। दैट एक्चुअली पुशेस, और अनाज से जीवन आता है, प्रोड्यूसिंग सीड फॉर द फार्मर। जो खेतर में जो खेती करता है, उसको वो बीज देता है, और जो भूखे हैं उनको वो रोटी देता है। ये सब कहां से शुरू होता है? पानी और बर्फ से। और पानी बर्फ का मतलब क्या है, मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूं, वर्स 11 बताता है। क्या है? पढ़िए वर्स 11।
उसी प्रकार से मेरा वचन भी मेरा होगा। वचन, प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मेरा वचन नहीं है तो इसका मतलब उधर कुछ नहीं है। हम कितना भी ट्राई कर ले, एक व्यक्ति उसके जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है जब तक वो प्रभु का शब्द, प्रभु का वचन, जो पानी, जो बर्फ है, जो यहाँ पर बताया गया है, उसके जीवन में नहीं है। एक व्यक्ति उसके जीवन में कभी बढ़ नहीं सकता है जब तक उसके पास प्रभु का शब्द नहीं है। देखिए एकदम क्लियर है, इट इज द सेम विद माय वर्ड, मतलब सेम टू सेम, लाइक दैट द लॉर्ड सेज। इसी तरीके से I send it out and it always produces fruit। इसका मतलब जिस प्रकार मैं बारिश भेजता हूं, मैं बर्फ भेजता हूं, उसी प्रकार मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैंने तेरे को मेरा शब्द की बरसात, मेरा वचन एक बर्फ जैसा मैंने तुम्हारे परिवार के ऊपर, मैंने तुम्हारे जीवन के ऊपर बरसाया है। हालेलुया। और जो व्यक्ति पवित्र मरियम जैसे उसे स्वीकार करता है प्रभु के शब्द को, मरियम एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा एक खेतर जैसी थी, ठीक है। और जैसे ही प्रभु ने उधर बरसात की, उसके शब्द का उन्हें स्वीकार किया, और उसके बाद हम देखते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा वो बच्चे प्रभु यीशु को जन्म देती है। हालेलुया। एग्जैक्टली वैसे ही I send it out and it always produces fruit। प्रभु का शब्द बताता है कि मेरा शब्द हर बार फल लाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ बार लाएगा या कई बार लाएगा, कुछ टाइम फेल हो जाएगा, नहीं। प्रभु का शब्द है, मैं उसे भेजता हूं, मेरे शब्द को भेजता हूं, और जो शब्द मैंने तुम्हारे लिए भेजा है वो हर बार फल लाएगा। हालेलुया। अगर हर एक व्यक्ति ने समझ लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीहा के नाम से, आप हर एक कार्यों में आप प्रभु के शब्द के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप हर एक कार्यों में फल लाओगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ये अपना सक्सेस है। पढ़ाई में बहुत ये टफ लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घर से ही पढ़ाई की है, अभी स्कूल चालू हो गया, अभी वो सेट होने में बहुत मुश्किल लग रही है। मगर मैं आपको बताता हूं, आपके बच्चों को आप प्रभु के शब्द के साथ समय बिताने की, आप उनके साथ बैठो और उनको प्रेरणा दो और उनको हेल्प करो प्रभु के शब्द में। और जो आप नहीं कर सकते, मेरा प्रभु उसके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा कर सकता है उनके जीवनों में। हालेलुया। मेमोरी लॉस है या ग्रास्पिंग करने में शक्ति नहीं है, प्रभु के शब्द में है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो यहां पर यही लिखा है, आई सेंड इट आउट एंड इट ऑलवेज, इसका मतलब फल गारंटीड है मेरे शब्द के द्वारा, ऑलवेज प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड इट विल अकम्प्लिश ऑल आई वांटेड। जो हेतु के साथ मैंने तुम्हारा जीवन दिया है, मैंने तुम्हारा परिवार को इकट्ठा किया है, जो उद्देश्य के साथ मैंने तुम्हें शब्द दिया है, हर एक शब्द तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में परिपूर्ण होगा। दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज। The word of God is not just to read. The word of God is not just to listen, but the word of God is to see the manifestation in one's life. Hallelujah. प्रभु का शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए और लास्ट में बोलने के लिए, अरे क्या प्रीचिंग किया है, ये सबसे दुख की खबर है। जब एक व्यक्ति बोलता है अरे क्या प्रीचिंग किया, क्या सरमन दिया है, ये लोगों को अच्छा फील करने के लिए नहीं, मगर ये शब्द है एक के जीवन में प्रभु के शब्द को प्रकट करने के लिए, अनुभव करवाने के लिए। That is what the word of God says. It will accomplish my word. Each and every word will accomplish all I wanted. Praise the Lord. लोग बोलते हैं ना, मैं प्यार नहीं कर सकता हूं, मैं उसको माफी नहीं दे सकता हूं। Exactly. प्रभु के शब्द के द्वारा
हम किसी को माफी नहीं दे सकते हैं, हम किसी को प्यार नहीं दे सकते। कुछ लोग बोलते हैं मैं कितना बार उसको मैं माफी दूं, कितना बार उसको मैं प्यार करूं और वो फिर से यही करता है। यू नो व्हाट, मगर जब आप प्रभु के शब्द को आप सीरियसली लेते हो, जैसे हम लोगों के शब्द को सीरियसली लेते हैं, अगर हम प्रभु के शब्द को लेंगे, द वर्ड ऑफ गॉड सेज तुम प्यार मत करो, मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूं उसको प्यार करने के लिए। हालेलुया, आप समझ रहे हो? हेलो, हम ट्राई करते हैं, नहीं, पानी को बहने दो ना, बर्फ को बहने दो, पूरे इलाके को पानी से भरने दो, पानी उसका काम करेगा। पानी मतलब प्रभु का शब्द, प्रभु का शब्द उसका काम करने दो ना मेरे भाइयों और बहनों। एंड द वर्ड ऑफ गॉड सेज ऑल आई वांटेड इट विल अकम्प्लिश इन योर लाइफ। प्रभु चाहते हैं आप प्यार करो, तो कैसे वो मुमकिन है? उसके शब्द के द्वारा। प्रभु बोलता है मेरे शब्द को काम करने दो ना, तुम ट्राई मत करो। तुम्हें मालूम है आप और मैं, हम फेलियर्स हैं। हम हमारे जीवन में 80% 90% हम हमारे जीवन में फेलियर्स के ऊपर हम फेल होते रहते हैं। तो इसके लिए प्रभु बोलता है मैंने मेरा शब्द दिया है ताकि 100% तुम हर एक कार्य में मेरा फल देखो। सो दैट मीन्स एवरी, जो भी कैपेबिलिटीज, जो भी ताकत, जो भी ज्ञान, जो भी सामर्थ आपको चाहिए, वो सब प्रभु के शब्द में है। And that is what the word of God, it will accomplish it। किसको उपयोग किया जाता है? भाई और बहन को नहीं, कोई स्त्री और पुरुष को नहीं। इट मतलब जो वस्तु है, और यहां पर किसका कॉन्टेक्स्ट है? प्रभु का शब्द। और प्रभु का शब्द बोलता है मेरा शब्द तुम्हें परिपूर्ण करेगा, बस मेरे शब्द को कार्य करने दो। जैसे मरियम ने प्रभु के शब्द को कार्य करने दिया, राइट? हाँ या ना? उन्होंने कुछ ट्राई नहीं किया, प्रभु के शब्द, प्रभु का पवित्र आत्मा को कार्य करने दिया। और हम देखते हैं जैसे जैसे उन्होंने कार्य करने दिया, हम देखते हैं प्रभु का वो जो शब्द है वो मांस बनता है। और ये हम देखते हैं यूहन्ना पाठ 1:14, जहां पर लिखा है शब्द मांस बनता है। हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा, हमारे बच्चों का, हर एक व्यक्ति का, हम देखते हैं बल, सामर्थ, जो भी आपको आपके जीवन में चाहिए, ये सब इस बीज में है, इस पानी में है, जिसको बोलते हैं प्रभु का शब्द। हालेलुया। सी एक और मैंने लास्ट में बोला ही नहीं। इट विल अकम्प्लिश ऑल आई वांटेड, ऑल आई वांटेड। प्रभु बोलते हैं मैं जो चाहता हूं वो उसे पूरा करेगा। एंड इट विल प्रॉस्पर एवरीवेयर आई सेंड इट। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे हम, मतलब प्रभु यहां पर बोलते हैं मेरा शब्द जहां पर भी गया है वो हर बार उत्तम रिजल्ट लाएगा। इट विल प्रॉस्पर, दैट इज व्हाट, वो फतेह लाएगा एवरीवेयर। अगर आप प्रभु के शब्द को आपके पढ़ाई के साथ एकत्रित करते हो, यू विल प्रॉस्पर इन योर पढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप जान चुके हो कि प्रभु मेरे को ये चाहता है और प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर रहते हो और आपका बिजनेस आप चालू करते हो, आप देखोगे इट विल प्रॉस्पर। जब सारी बिजनेस सूख चुकी है और सब लॉस हो रहा है, बट योर बिजनेस विल मेक अ प्रॉफिट मेकिंग। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मगर कैसे संभव है? क्योंकि आपका निर्भरता आपके ऊपर, या ये दुनिया की रीति रिवाज के ऊपर, या दुनिया के रिजल्ट्स और उसके ट्रेंड के ऊपर नहीं है, उसके एडवाइसेस के ऊपर नहीं है। आप प्रभु के शब्द के द्वारा आप नए जन्मे हो और आप जी रहे हो, and that same word of God will make you prosper. Hallelujah. The word of God says it will prosper everywhere I send it. Thank you Jesus. मैं क्या लेना चाहता था और मैं कहां पर आके क्या ले रहा हूं। प्रेज गॉड। मैंने सोचा था मैं मत्ती चैप्टर 14:22 से मैं शुरू करूंगा, मगर हम कहीं और चले गए। मगर एक चीज हमने जान चुके हैं, प्रभु का शब्द, प्रभु मतलब प्रभु का शब्द। प्रभु का शब्द मतलब आपके लिए और मेरे लिए सब कुछ है। और जिसके जीवन में प्रभु का शब्द नहीं है, आपके पास समय नहीं है प्रभु के शब्द के लिए, आप क्या बोल रहे हैं मालूम है? कि मेरे को मेरे जीवन में आगे नहीं बढ़ना है। आप एक्चुअली ऐसा बोल रहे हो
कि मेरे को मेरे जीवन में नहीं चाहता कि प्रभु के शब्द के द्वारा मैं और हर एक कार्य में आगे बढ़ूं। आप ये बोल रहे हो, जब आप बोलते हो मेरे को बोर होता है, इसके लिए ना दुश्मन ने हमको हमारे मन में ये बिठा दिया है, प्रेयर ठीक है, ठीक है, ये गाना सुनना अच्छा लगता है, मगर प्रभु का शब्द, ओ इट इज वेरी बोरिंग। क्यों? क्योंकि दुश्मन को मालूम है वो आपको रोक नहीं सकता है। आपको छोड़ो, प्रभु के शब्द को वो रोक नहीं सकता है आपके जीवन में संपूर्ण होने के लिए। तो इसके लिए वो क्या करता है, आपको और मेरे को ट्राई करता है बिजी रखने के लिए। इसके लिए हमारे सेलफोन में हजारों प्रकार की ऐप रहेगी जिससे आप और मैं पूरी तरह से एंगेज हो जाएं, ताकि हम प्रभु के शब्द को भूल जाएं। हालेलुया। आपको एक चीज मालूम है, हम सोचते हैं ये जो एप्लीकेशंस हैं हमारे मोबाइल में, एप्लीकेशंस है जो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब फ्री है। हेलो, आप लोग पैसा दे के आप लोग यूज करते हो? नहीं ना, राइट? ये सब फ्री है। आपको मालूम है, आपको लगता है ये सब फ्री है, ओ हम लोग, मैं उसे यूज कर सकता हूं। एक्चुअली ये लोग जिसने बनाया है ये एप्लीकेशंस, वो एक्चुअली वो ये नहीं देख रहे कि आप उसे यूज कर रहे हो। एक्चुअली आपको फ्री देकर वो कंपनी, वो ऐप आपको और मेरे को प्रयोग कर रही है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? और इसके लिए दुश्मन बहुत खुश है। दुश्मन नहीं चाहता कि आप कोई बड़ा बड़ा पाप करो, नहीं, वो बोलता है मैं उसको ये सब चीजों में एंगेज रखूंगा ना, वो अपने आप प्रभु के शब्द को भूल जाएगा और अल्टीमेटली प्रभु को भी भूल जाएगा। हालेलुया। बहुत खतरनाक चीज है हमारे मोबाइल्स में। मेरे को पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है, खतरनाक से खतरनाक चीजें हैं। जो चीज जो प्रभु के साथ वक्त बिताने में हमको सहारा नहीं देती है, वो सारी चीजें एक व्यक्ति के लिए खतरनाक है। हालेलुया। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं ये सब आ रहा है। हालेलुया। अब देख रहे हो? तो इसके लिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको और मेरे को बहुत चौकन्ना रहना है। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है कि चौकन्ना रहो, क्योंकि दिन बहुत खराब है। दिन बहुत खराब है। जैसे जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी में और एडवांस हो रहे हैं, उतना ही हम देख रहे हैं लोग वो सब टेक्नोलॉजी में व्यस्त हो चुके हैं और प्रभु को भूल गए हैं, प्रभु के शब्द को भूल गए हैं। वो ये सारी चीजें बताती हैं तुम अभी आत्मनिर्भर हो सकते हो, मतलब इंडिपेंडेंट हो सकते हो। प्रभु चाहता है कि हम उसके ऊपर डिपेंडेंट रहे। हालेलुया। राइट? जब आप प्रभु के ऊपर, प्रभु के शब्द के ऊपर निर्भर रहोगे, तभी आप उन्हें कार्य करने दोगे। राइट? तभी आप प्रभु के शब्द को कार्य करने दोगे। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, कुछ 6 महीने जून में मैंने कार खरीदा था। मेरी कभी भी इच्छा नहीं थी कि मैं कहीं से भी पैसा लूं, और लोगों से तो कभी नहीं। अगर मगर मेरी जो वाइफ है जो बैंक में काम करती है, उसको बड़ा ब्याज नहीं मिला, मगर नॉमिनल में इंटरेस्ट उसको मिला। और मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं कभी इतना पैसा बैंक से लूं, कहीं और से लूं और उसके ऊपर निर्भर रहूं करके। मेरी यही इच्छा थी प्रभु के ऊपर, और यही प्रभु का शब्द था कि प्रभु ये जो भी लिया है, 7 लाख कुछ लिया था, प्रभु ये सब मिट चुका है। आप मानोगे या नहीं मानोगे, 6 महीनों में वो सब चला गया, जो 7 लाख का इतना बड़ा कर्जा था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो कैसे हुआ? एग्जैक्टली मेरे भाई, और मेरे को भी पता नहीं था कि इतना जल्दी होगा, बट एक ही विश्वास था कि प्रभु ये हो चुका है, ये हो चुका है। और मैं देख रहा हूं कि प्रभु के शब्द को कार्य करने दिया, प्रभु के पवित्र आत्मा को कार्य करने दिया। अगर मैं मेरी योजना को बनाऊं, मैं मेरे बल के ऊपर निर्भर करूं, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा। और यहां पर जब कार्य करने दिया, और मैं देख रहा हूं प्रभु सुंदर तरीके से, शायद 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ, उसके अंदर ही अंदर मैं देख रहा हूं कहीं से कैसे भी करके प्रभु ने मुक्त कर दिया वो जो कर्जे की गुलामी से। हालेलुया।
सो अगर ये छोटी सी, ये मेरे लिए बहुत छोटी चीज है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही अंत में आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमने आइजाया चैप्टर 55 वर्स 10 और 11 में देखा, प्रभु का शब्द बर्फ और वो बारिश जैसा है, उसको उसका कार्य करने दो। और जब हम परिपूर्ण तरीके से उसके कार्य को करने देते हैं, हम देखते हैं वो हम जो चीज के हम भूखे हैं, जो चीज के लिए हम प्यासे हैं, वो उधर फल प्राप्त करवाता है। हालेलुया। सो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो फैमिली से सेपरेटेड है, कुछ लोग हैं जिनको बहुत समय से कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं। दुश्मन यही बोलता है, देख प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, आपको फल दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है। मगर प्रभु बोलता है, सही समय पर मेरा शब्द जो तुमको तुम्हारे जीवन में रिजल्ट दिखाना है, उससे अति उत्तम रिजल्ट हमारे जीवनों में, परिवारों में, हर एक कार्य में हम देखेंगे। हालेलुया। एक और चीज, जैसे मैं अंत कर रहा हूं, प्रभु मेरे को ये बताता है, आई सेड एवरीवेयर, प्रॉस्पर एवरीवेयर, माय वर्ड विल प्रॉस्पर एवरीवेयर। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसी कोर्ट केस नहीं है जो प्रभु के शब्द को रोक दे कार्य करने से। कोई ऐसी डिवोर्स या सेपरेशन जो भी है, ठीक है, ऐसी नहीं है जो उसे रोक दे। लेट मी टेल यू, द वर्ड ऑफ गॉड इज लिविंग, everything is dead. The word of God stands forever, remains forever. That is what the word of God says. प्रभु का शब्द बताता है, दो धारी तेज तलवार से भी तेज है, कोई उससे ब्लॉक नहीं कर सकता है। और इसके लिए प्रभु का शब्द वर्स 11 में अगर आप देखो, उसमें लिखा है, हर एक कार्य वो सफलता पूर्वक करेगा। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, आपकी परिस्थिति को मत देखिए, आपकी स्थिति को मत देखिए, लोग जो घास है उनको भी मत देखिए, उनको भी इतना अति उत्तम अटेंशन मत दीजिए जो आज है और कल नहीं है। जो कार्य आपके विरुद्ध करते हैं, शायद वो सफल हो गया होगा आपके जीवनों में, वो अन्याय, मगर प्रभु बताता है जैसे फल, जैसा ये फूल है वो भी मुरझा जाता है, ये सब कार्य जो लोग के हैं, जो दुनिया के, सब ये घास और ये फूल जैसे हैं। मगर जो मेरे शब्द है, जो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें, आपको और मुझे निडर बना के रखेगा। हालेलुया। विजय के ऊपर विजय। हम सब हमारे आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं अब्बा, आपके शब्द के लिए प्रभु, आपके शब्द के लिए प्रभु। प्रभु, अगर आपके शब्द हमें बताता है आप हमें प्यार करते हैं, यस, दैट्स इनफ, वो हमें काफी है प्रभु। आपका शब्द हमें प्यार दिलाता है प्रभु, प्यार से भरता है प्रभु, भल से भरता है। भले आज लोग हमको कुछ भी सोचे, कुछ भी करे, कुछ भी बोले, मगर प्रभु आपका शब्द हमें ये बताता है, आपका शब्द महत्व है प्रभु, ना ही घास, ना ही किसी प्रकार का फूल जो ये दुनिया का शोभा है प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक के हृदय प्रभु, अभी इसी वक्त प्रभु, हर एक व्यक्ति उनके हृदय में आपका स्पर्श अनुभव करे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपके शब्द के प्रति और भूख प्यास प्रभु यीशु, समझ प्रभु यीशु, आपका हर एक सोच प्रभु यीशु हर एक को मिले पिता परमेश्वर, ताकि आपका जो शब्द है, जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य बने प्रभु यीशु। आपका जो शब्द शक्तिशाली है प्रभु, शक्तिशाली वो अनुभव करे पिता परमेश्वर। ए रे बेयारा ओ लमद्रिया राबा हमामा रामा मलामद्रा राबा रेबे दे रेबारा ओ राबा हमाबदरा शेदे रेबे या लमद्री ओ रे बेयारा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ स्तुति और आराधना हो यीशु मसीहा, हम सबों के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और आपके शब्द के द्वारा हमें संपूर्ण आशीर्वादित करने के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु को कि ये आज के संदेश के लिए, जो मैंने कभी सोचा नहीं था, एक्चुअली कभी सोचा नहीं था
कि ऐसा होगा, तो मेरे को भी सीख मिला, आप सब लोगों को भी सीख मिला। प्रभु को धन्यवाद। और आप सब लोगों के लिए मेरे भाई और बहनों, जिन्होंने समय निकाला प्रभु के शब्द को समझने के लिए, और आपने इच्छा वो रखी कि हाँ सही में मुझे प्रभु के शब्द को समय देना है, लोगों के शब्द को नहीं। लोगों के शब्द को दोगे ना, हम बीमारी के ऊपर बीमार रहेंगे, सही में बता रहा हूं। भले आप पवित्र जीवन जीते हो, हम लोगों को इंपॉर्टेंस देंगे, स्थिति और परिस्थिति को हम देंगे अशांति रहेगी, और वो अशांति वो वैक्यूम क्रिएट करेगी हमारे हृदय में। और प्रभु के शब्द को पानी जैसा, बर्फ जैसा है, वो भिगो के नहीं रहेगा। इसके लिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु को ही प्रथम स्थान दे, उसके शब्द को देते हुए। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों आपके समय के लिए। नेक्स्ट सोमवार को ऑनलाइन नहीं रहेगा, क्योंकि एक जगह पर रिट्रीट है और मुझे वो जगह पर रहना है, वो सोमवार को रहना है उधर। सो इसके लिए ये नेक्स्ट वीक नहीं रहेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक रहेगा। जब एलन ने हाथ ऊंचा किया है, मैं समझ गया मेमोरी वर्स, एंड द मेमोरी वर्स इज आइजाया चैप्टर 55 वर्स 11। आप देख रहे हो वो भूख, आप देख रहे हो, ठीक है। ये बच्चा शायद फर्स्ट रूम में है, या जहां पर भी रखा है लैपटॉप या जो भी है उसके बाजू में है, मगर बहुत अटेंटिव है। तो वो वेट कर रहा है कब आएगा वचन, कब आएगा वचन। वचन नहीं बोला, हेलो वचन बोलो। आप देख रहे हो। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों, हम भूखे रहें प्रभु के शब्द के लिए, और प्रभु का शब्द जो भी हमको हमारे जीवन में जरूरत है, उससे बढ़कर प्रभु उसकी इच्छा प्रकट करेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिलते हैं। रिमेन ब्लेस्ड। बाय बाय, गुड नाइट।